इट मस्ट बी अ कर्व, इट शुड बी अ कर्व। आपको एकदम फ्री हैंड ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। इट शुड बी अ फ्री हैंड, एकदम फ्री हैंड कर्व बनना चाहिए आपका। इट शुड बी अ फ्री एग्जाम में हैंड बनाना है कर्व। क्या मिस? यस, एग्जाम में भी बनाना पड़ेगा ये सब? एग्जैक्टली। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एसएचएम स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, सो यू नीड टू ड्रॉ दिस ग्राफ। आपको बोलेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको इतने इंस्ट्रक्शंस दिए कि अगर ऊपर 2 लाइन यूज कर रहे हो तो नीचे भी 2 लाइन यूज करो, और लाइन को, ये मिडल वाले लाइन को ही एक्सिस बनाओ कि तुमको प्रॉब्लम ही ना हो एम्पलीट्यूड में। अगर पॉसिबल होता तो मैं हर किसी का ग्राफ देख पाती, पर तुम लोग 10 बार म्यूट में सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है करोगे तो एक्सप्लेन करके फायदा ही नहीं है। So you have to keep this instructions in mind that ये एक्सिस जो मैंने डॉटेड, मैंने जितनी भी चीजें ग्राफ में बनाई है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। आपका ग्राफ एकदम कर्व होना चाहिए। जितना एम्पलीट्यूड आप ऊपर ले रहे हो उतना ही एम्पलीट्यूड आपको नीचे लेना है। हर ग्राफ में आपको हर चीज रिप्रेजेंट करनी है। माइनस ए ओमेगा कैसे है, प्लस ए, ये पूरा ग्राफ आपके टेबल की हेल्प से बनाया गया है। आपकी टेबल की जो वैल्यूज आ रही हैं वही वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की गई है और बनाई गई है। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो। ये लाइन, ये जो एक्सिस ड्रॉ की गई है डॉटेड लाइंस, ये भी आपको रिप्रेजेंट करनी है। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपको ये ग्राफ याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन पता है तो। डायरेक्ट आपको सब्स्टिट्यूट करना है, टाइम पीरियड का वैल्यू, टाइम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आपको इंस्टेंट वैल्यूज क्या होगी उसकी मिल जाएगी। So you have to keep it in mind that when you are drawing a graph, it should be a smooth curve. ऐसा जबरदस्ती पिन पॉइंट नहीं बनाने का, दिस इज रॉन्ग। स्केल लेके भी ऐसा लाइन नहीं खींचने का। इट शुड बी अ कर्व। इफ यू आर ड्रॉइंग अ ग्राफ, इट शुड बी अ कर्व। अगर मैं क्लास में होती तो मैं सबका रफ करवा देती, जितने लोगों का कर्व। इवन दीपिका ने जो ग्राफ बनाया, इट इज टोटली रॉन्ग। उसने एकदम पिन किया है ग्राफ को। पिन नहीं चाहिए मुझे, कर्व चाहिए, कर्व। इट्स अ कर्व। ये एक्सिस आपको ध्यान में रखना है। एम्पलीट्यूड 2 ऊपर रखा है तो 2 नीचे रखा है। एग्जाम में मैं पेपर चेक करूंगी, मैं डायरेक्ट काट दूंगी। आपका थियरी पेपर होता है, अगर मुझे ऐसा कुछ मिला, मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ग्राफ नहीं मिला, आई विल नॉट गिव अ सिंगल मार्क्स टू यू। इवन इफ यू आर मिसिंग दिस डॉटेड लाइंस, आई विल नॉट गिव यू मार्क्स। मुझे एकदम परफेक्ट टाइम पीरियड का चाहिए। मतलब यहाँ पर मैंने एक पूरा स्केल का, एक स्केल का जो विड्थ होता है वो पूरा एक लिया है मैंने, जिसमें आधा t/4 हुआ है और आधा यहाँ से यहाँ तक हुआ है। यू कैन सी ये इंटरवल एकदम सेम है हर जगह का, because I have taken the whole width of a scale. कैसे भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर बड़ा हो गया फिर दूसरा वाला पतला बना दिया, तीसरा वाला इंटरवल मोटर ले लिया। नहीं, विथ शुड बी ऑलमोस्ट ऑलवेज सेम। आप एक विथ फिक्स करो या फिर स्केल का जितना विथ है वो ले लो, और उसके सेंटर में t/4 आना चाहिए, उसके सेंटर में 3t/4 आना चाहिए। सो ये ग्राफ आपको बहुत ही अच्छे से बनाना है, ऐसा नहीं कि बस बना दिया। मैं कल वापस से ये ग्राफ चेक करने वाली हूँ। होमवर्क फॉर यू, आई एम अनाउंसिंग इट अगेन। यू हैव टू ड्रॉ मीन एंड एक्सट्रीम ग्राफ फॉर 2 टाइम्स, और मैं कल चेक करूंगी। मेरे को एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए किसी भी चीज का। अब हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन का जो टेबल है वो तुम मुझे सॉल्व करके दोगे। मैं पूछती जाऊंगी, तुम सॉल्व करते जाओगे। मीन पोजीशन का कल हमने किया था, आज हम एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्कस करेंगे। ओके, देन वी विल गो अहेड विथ वन डेरिवेशन। उसके बाद हमको ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिला है, आई विल डिस्कस दैट। ओके, लेट्स गो अहेड। हैव अ पेंसिल एंड अ बुक विथ यू। हैव अ पेंसिल एंड अ बुक विथ यू। लेट्स गो अहेड। और प्लीज आंसर करो थिंग्स को जो भी मैं पूछ रही हूँ, सो दैट मुझे समझे कि आपको कुछ समझा है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेकंड ग्राफ, दैट अ पार्टिकल is performing SHM from extreme position. From extreme position. Okay. Now, extreme position पे phi का वैल्यू क्या होता है? What is the phi value for extreme position, everyone? क्या लोगे extreme position पे? Pi by 2? Pi by 2.
ओके नाउ अब मैं जिससे क्वेश्चन पूछूंगी वो आंसर करेगा मुझे. Will answer me. Let's start with Deepika itself. Deepika, Yes, miss. what is the general equation for x? X is equals to A sin omega t. A sin omega t. Omega t plus phi. Exactly. Fine. Mute yourself. Let's go ahead with the next people. Devika. Anil Kumar. Devika Anil Kumar. Yes, ma'am. Can you explain me? Yes, इसके ma'am. आगे का क्या स्टेप होगा? Can you explain me इसके आगे क्या The step phi होगा? value will be pi by 2. Okay, means I have to substitute phi value as pi by 2. Fine. Yes. What will be the next equation? A sin of omega t plus pi by 2. What will be the next equation? A cos omega A. cos omega t. Exactly. It will be a cos omega t. Fine. Can you give me the velocity value from here? What will be the velocity for this particular equation? It well is x upon t. Dx by dt. What will be the value? What will be the equation? आपने सॉल्व किया तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली Minus a omega sin omega t. Fine. What will be the acceleration value? Minus Devika? a omega square cos omega t. Minus a omega square cos omega t. Fine. So these are the particular values for an SHM which is starting from extreme positions. Okay, Devika, mute yourself. Let's go ahead with another one. Gauri, are you there? Yes. Okay. Get me the values. मैं टाइम पीरियड की वैल्यूज यहाँ पे लिखती जा रही हूँ. 0 t/4, t/2, 3 t/4, t, 5 t/4. आपको थीटा की वैल्यूज बतानी है. आपको पता है थीटा क्या होता है? व्हाट इज थीटा? Pi by 2. थीटा इज पाई बाय 2. Theta is pi by 2. Wait. Here this omega t will represent a theta. करेक्ट है. तो अगर मैं t की जगह पर 0 डालती हूँ तो मेरा थीटा का वैल्यू क्या आएगा? ओमेगा टी अगर थीटा 0 पे डाल तो पाई बाय 2 आएगा ना. पाई बाय 2 आएगा. समझा सकते हो कैसे? कैलकुलेट एंड गिव मी दिस वैल्यू. बताओ कैसे आएगा? बताओ जरा कैसे आएगा? कैन यू एक्सप्लेन पाई बाय 2 कैसे आएगा? हाउ कैन यू से बैटरी इज डाउन कैन आई लीव? 2 आवर्स आपको बैटरी अपडेट करने को ही दिया जाता है. Do whatever you want. I don't care. You need to ask to MBC sir about it. Fine. Gauri, can you explain how you got omega t plus how you got theta as pi by 2? Miss that theta is the phase constant, so omega t at 0 will be pi First by of all, 2 theta is not a phase constant. Phi is a phase constant. Theta is not a phase constant. Phi is a phase constant. Theta is phase. आप होमवर्क करके आए और आपको पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो. How is this possible?
मतलब आपने होमवर्क जेन्युइनली किया ही नहीं है या फिर आपने किया ही नहीं है। इसलिए मैंने ये ग्राफ आपको बना के नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था आप लोग बहुत स्मार्ट हो। आप लोग से एक होमवर्क तक, एक ग्राफ तक नहीं बनता है पूरे दिन में, पूरा संडे बीत जाता है आपका। पढ़ाए हुए 10 बार की चीज को आप रॉन्ग बोल रहे हो, वो सबसे बड़ी बात है। क्या आप थीटा को फेज कांस्टेंट बोल रहे हो? मतलब आपको यही नहीं पता कि फेज कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट इज फेज कांस्टेंट और व्हाट इज फेज, दोनों में डिफरेंस ही नहीं पता आपको। इफ यू विल बिहेव लाइक दिस, चीजें अच्छी तरीके से आगे नहीं जाएंगी। यूर इन 12th स्टैंडर्ड, यू नीड टू फोकस ऑन एन एवरीथिंग। और एक ग्राफ बनाने के लिए बोला है, वो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन आपके पास नहीं है, उसमें भी आप रॉन्ग बोल रहे हो पढ़ाई हुई चीज को। आप लोग कितने फोकस्ड हो वो दिख रहा है आज, और वेरी स्मार्ट यू ऑल आर। माधुरी मैम, आर यू देयर? प्रेजेंट करेगा। ओके, सो व्हेन यू सब्स्टिट्यूट t0, when you substitute t0, cos of 0 is sorry, when you substitute t0, how much you will get? How much you will get? So anyone can explain 0. about this theta? Anyone can explain about this theta, how you got here pi by 2? कोई explain कर सकता है how you got pi by 2? हेलो मैम। हेलो Yeah, go ahead. मैम। मैम वो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट का है ना ये, हाँ, तो मैम a cos ओमेगा t, तो t 0 है पहला वैल्यू, तो cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 0 है, तो फिर t का वैल्यू 0, तो cos 90 so let's मतलब go ahead. थीटा We'll try 90। to understand. First of all, it is starting from mean position, so your x will be equals to a. So that will be a is equals to a cos of 0. Correct? Clear with the part? Or a is equals to a cos of 0. Or you can simply represent this omega t as theta. What will cos of 0? Now this will be a by a, 1 is equals to cos of 0. Correct? So अगर मैं इसको यहाँ भेज दूं, sorry, this we got as wrong answer. How you got the theta as pi by 2? Let's Ma'am, substitute. Am I audible? yes, miss. Am I audible? Yes, miss. Fine. So here by substituting this whole theta value, you got the theta as pi by 2. उसी के बाद if you substitute as t by 4, अब अगर x की वैल्यूज निकालते जाओगे तो here you will get the x value as 8 and here you will get the velocity value as 0, because at the extreme position your velocity is 0, and the acceleration value, when you substitute this particular t is equals to 0 here, you will get the acceleration as minus a omega square. So this was all about pi by 2, a, 0 and minus a omega square. Let's go ahead for this. Can anyone explain me this one? Can you give me x value? Can you give me x value here? x की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? 0. कैसे आएगी 0? जब आप cos of यहाँ पे पाई डालोगे, when you will substitute the value here, अगर आप t की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी and you got the x value as 0. वेलोसिटी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? Give me the velocity value. Max. Give me the velocity value. Miss a omega Minus a omega Minus
माइनस ए ओमेगा A ओमेगा। omega. शिव अमन ने सॉल्व किया है, अमन आपको आंसर नहीं करेगा, बाकी के लोग आंसर करेंगे। आकांक्षा गिव मी एक्सेलरेशन का वैल्यू। आकांक्षा, 0 आकांक्षा जैकब 0 0 0। ओके आकांक्षा ये थीटा जरा सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है फॉर t by 2। 3 pi by 2 3 pi by 2 3 pi by 2 समझा सकते हो कैसे आया? मिस उसमें डालने का x किसमें? equals to a cos omega t। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। हाँ हाँ आपका थीटा ये है, दिस इज थीटा। ओके सो अब मुझे यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? आपका थीटा क्या होता है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे थीटा इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। करेक्ट। टी कितना लेना है हमको? t हाउ मच टी वी नीड टू टेक? टी बाई 2। t by 2 सो ओमेगा टी की जगह पे वी नीड टू सब्स्टिट्यूट pi टी by- बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा। हमको पता है टी क्या होता है? 2 pi by टी omega इज 2 पाई बाय ओमेगा और नीचे एक 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। omega ओमेगा ओमेगा गॉट कैंसिल्ड। लेट इट दिस, ये 2 को वैसे ही रहने दो। तो 2 पाई बाय 2 3 pi by प्लस पाई बाय 2 3 is pi equals by to theta. So this will be 3 pi by 2. Hope you are clear. What is theta? Theta is omega t plus pi. ये omega t plus pi को theta बोलते हैं। यहाँ पे pi pi by 2 है। Okay, let's go ahead with another one. Amla, are you there? Amla, Hello, ma'am. give me the Hello, x ma'am. value here. Minus What A. will- Minus a. What will be the velocity value? 0. What will be the acceleration value? A omega square. Okay. Let's go ahead with this time period. Ashwini side है? Ashwini, are you there? Ashwini, are you there? Ashwini, are you there? hello हाँ, Ashwini, am I audible to you? hello ma'am हाँ, am I audible to you? hello Okay, Ashwini, mute yourself. हेलो मिस hello ma'am Ashwini, am I audible? Let it be, Ashwini, mute yourself. Kajal Yadav. Kajal. hello miss हाँ, जरा बताओ थीटा कितना आएगा? 3 pi by 4 3 pi by 4. नहीं sorry 3 pi by 2 अश्विनी इसका सॉरी काजल इसका पूछ रही हूँ, 3t by 4 का पूछ रही हूँ मैं। कितना आएगा थीटा? थीटा मिस 3 pi by 2 आएगा। कैलकुलेट कर। कैसे 3 pi by 2 आएगा? जरा स्टेप बता। थीटा का मतलब क्या होता है पहले वो बता। थीटा का फॉर्मूला क्या था? थीटा का फॉर्मूला इज ओमेगा टी प्लस 2। ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। यहाँ पे टी क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको? टी 3 पाई बाय 4। काजल हमको टी क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 3 पाई बाय 4। दिमाग यहाँ रख के बैठी है कि नहीं? टी क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको यहाँ पे? थ्री पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 कैसे सब्स्टिट्यूट करेगी तू टी? टी क्या सब्स्टिट्यूट करना है टी? काजल तुम कहाँ पे हो? यहीं पर देख रहे हो। टी इज 2 पाई बाय ओमेगा और नीचे 4 वैसे ही प्लस पाई बाय 2। ओमेगा ओमेगा गॉट कैंसल्ड, simply becomes how much? This is 2 to the 4, so it is 3 pi by 2 plus pi by 2, that is 4 pi by 2
दैट इज सिंपली 2 पाई। तो आपका थीटा का वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर Miss? कंडीशन इज 2 पाई। Hello, miss. यस Ma'am, when particle starts from extreme, तो मैम उसका फॉर्मूला x का a cos ओमेगा t है ना? हाँ हाँ तो मैम फिर तो हमारा इस केस में जो फेज है वो ओमेगा टी होगा ना? नहीं, फेज पूरा होता है। दिस इज द टोटल फेज। ये आपका पूरा फेज है। ये आपने सिंप्लीफाई किया अपने इक्वेशन को। हाँ तो मैम यू हैव सिंप्लीफाइड योर इक्वेशन। आपका रियल इक्वेशन तो यही है ना। ये आपने हमें- ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करके सिंप्लीफाई किया है इक्वेशन को। तो मैम अगर हम लोग इसमें t की वैल्यू 0 डालेंगे तो मैम फिर हमारा वहाँ आपका फेस आपका थीटा ये है। आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के हेल्प से साइन के बड़े टर्म में लिखने से अच्छा छोटे टर्म में कन्वर्ट किया है। फाइन, लेट्स गो अहेड नाउ। हेलो मिस, यहाँ पर बोलो तो पिछला पेज दिखाओ ना, क्या दिखाऊं? पिछला पेज दिखाओ ना, जो आपने ये 3t/4 का सॉल्व किया वो। ओके मिस, समझा। फाइन। अभी कैसे समझ रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। होमवर्क दिया हुआ है, आप लोग होमवर्क करके आए हो और आपको पता ही नहीं थीटा कैलकुलेट कैसे करना है। आपको यही नहीं पता मिस ने थीटा क्या है। किया था मिस, लेकिन मैं वो मेरा गलत आया है। लेट्स गो अहेड विद अनदर थीटा। काजल जरा वापस से अनम्यूट हो जा। हाँ मिस हो गया, बोलो। इसका थीटा निकाल। थीटा मिस 2 मिनट। जरा स्टेप बता थीटा निकालने के लिए। स्टेप बताओ, बताओ थीटा निकालने के लिए क्या लिखो पहले। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, अभी टी क्या सब्स्टिट्यूट करेगी? टी 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 सब करने का कैपिटल टी लिखूं कि छोटा टी लिखूं? कैपिटल टी। आगे पाई बाय 2 लिखूं ना? हाँ मिस। आगे क्या करोगे? आगे मिस आई नो ब्लर हुआ है। आई नो, वेट, आई थिंक इट मे बी बिकॉज ऑफ रेन। आगे क्या करें काजल? हाँ मिस। टी को किस तरीके से लिख सकते हैं? व्हाट इज टी? टी का मतलब क्या होता है? काजल पीछे हर जगह टी सब्स्टिट्यूट किया हमने। पाई बाय 2 पाई बाय 2 सॉल्व कर। काजल आपका दिमाग यही है ना? हर बार हमने टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया? हर बार हमने टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया है पीछे के आंसर्स में? यहाँ पे हमने टी को क्या सब्स्टिट्यूट किया है? ये जो ऊपर का टी है तो क्या सब्स्टिट्यूट किया? 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ यहाँ पे भी क्या सब्स्टिट्यूट किया? 2 पाई बाय ओमेगा। आप ध्यान दे रहे हो चीजों को? हाँ मैं ध्यान दे रही हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं फील हो रहा। मुझे तो नहीं फील हो रहा। थ्री पाई बाय अभी 2 आगे क्या करोगे? आगे सॉल्व करके कितना आएगा? मिस 2 मिनट करके बता रही हूँ। इसका ऐड करके हाँ हाँ मिस
5 pi by 2. Means theta for this particular equation is 5 pi by 2. काजल जरा आगे का भी सॉल्व करके दे, इसके लिए भी सॉल्व कर थीटा कितना आ रहा है। क्या पता फटाफट चलो क्या करो पहले, थीटा क्या होता है, व्हाट इज थीटा? Theta equals to the omega t plus pi by 2. करेक्ट। अभी टी क्या डालने वाले हैं यहाँ पे, T अभी टी क्या डालेंगे, T क्वेश्चन में कुछ तो था, रुको क्या डालोगे, मिस क्वेश्चन में कुछ T का क्या क्या डालोगे, 5 pi by 4 था, क्या 5 pi by 4. कहाँ हो आप, 5 पाई बाय 4 है कि 5 टी बाय 4 है? 5 T by 4 T मिस वो मेरे को पाया लगा इसके लिए। अरे काजल मैंने ऑलरेडी आपको लग क्यों रहा है कुछ भी, मैंने सारे पीडीएफ भेजे हैं आपको, आपने देखा है पीडीएफ? मिस मेरे को लगा T है पाए है इसके लिए 5 T by 4 प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, T का 5 पाई बाय इंटू T का जो 2 पाई ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, हाँ 2 पाई बाय ओमेगा प्लस पाई बाय 2 ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये दोनों काटा हाँ, पता मिस। चला 10 पाई बाय कितना आएगा, मिस 2 मिनट बस 10 हाँ सॉल्व करके बताओ। 6 पाई बाय 2 और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसको, कर सकते हैं मिस 3 पाई चेतन इलाज मैंने पूछा नहीं है आपको, 3 पाई मैंने जिसको पूछा है वही आंसर करेगा, 3 पाई, समझा? होप आप सबको क्लियर है कि थीटा क्या है, काजल म्यूट कर अपने आप को, होप आप सबको समझा है कि थीटा कैसे कैलकुलेट करना है, थीटा इज ओमेगा टी प्लस पाई, आपका पाई का वैल्यू जो भी होता है वो आपको पहले ही बता दिया जाता है, मीन पोजीशन से शुरू हो रहा है तो 0, एक्सट्रीम से शुरू हो रहा है तो पाई बाय 2, so theta is omega t plus pi by 2 here. Now let's go ahead with the next part. अब गौरी जरा अनम्यूट करो खुद को, हेलो गौरी यस मिस, जरा बताओ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0, सर डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 0, बताओ जरा स्टेप बताओ कैसे 0 लाया, स्टेप बताओ मैं लिखने जाती हूँ, बोलो पहली बात जोर से बोलो, यहाँ पे बारिश हो रही है, यू आर नॉट ऑडिबल, डिस्प्लेसमेंट इज a cos omega t, क्या डिस्प्लेसमेंट इज a cos omega t, ओके x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t, आगे क्या करोगे, आगे क्या करोगे गौरी, a cos omega t is 2 pi, यहाँ पे t पे क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो, t 2 pi by omega, t पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 pi by omega, हेलो हाँ 2 पाई बाय ओमेगा क्यों सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस इज स्मॉल t, दिस इज स्मॉल t, स्मॉल t की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में, फॉर कैलकुलेटिंग एट दिस पॉइंट, ये कैलकुलेट करने के लिए हमने t की जगह पे ये सब्स्टिट्यूट किया था, let's go ahead, let it be, mute yourself. मैंने आपको t के कुछ वैल्यूज दिए थे, it was
0, t by 4, t by 2, 3t by 4, t, 5t by 4। ये मैंने t के वैल्यूज यहाँ पे ब्रैकेट में ही लिखा भी है कि ये जो है ये छोटे t के वैल्यूज है। ये छोटे t के वैल्यूज आपको ऊपर के इक्वेशंस में डालकर वैल्यूज निकालना है। ओके उसके बाद हमने थीटा कैलकुलेट करने के लिए बोला था, x कैलकुलेट करने के लिए बोला था, v कैलकुलेट करने बोला था और a कैलकुलेट करने बोला था। सबसे पहले थीटा के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, ध्यान से सुनते जाओ। थीटा का मतलब क्या होता है? थीटा इज अ फेज, सो इट इज ओमेगा t प्लस फाई इज इक्वल्स टू थीटा। बट मुझे पता है कि जब कोई चीज एक्सट्रीम जगह से स्टार्ट होती है तो फाई की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, सो इट विल बी ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा। ये आपका इक्वेशन बनता है। अब पहला t का वैल्यू क्या बोला है उसने लेने के लिए? पहला t का वैल्यू उसने स्मॉल t का वैल्यू 0 लेने के लिए बोला है, तो हमने वो t का वैल्यू t की जगह पे 0 डाल दिया। सो ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा, जिसे यहाँ से ओमेगा इंटू 0 इज 0, सो थीटा आपका पहले बार के लिए आ गया पाई बाई 2। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट थीटा। दूसरी बार के लिए t की वैल्यू उसने कितनी लेने के लिए बोली है? t by 4। दिस इज कैपिटल T by 4। कैपिटल T इज अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय ओमेगा। तो मुझे पता है थीटा क्या होता है, ओमेगा t प्लस पाई इज इक्वल्स टू थीटा। पाई हमको पता है क्या है, पाई पहले से पाई बाई 2 है क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। सो t की वैल्यू उसने दूसरी बार में क्या लेने के लिए बोली है? t by 4। सो यहाँ पे हम लोग t by 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ओमेगा इंटू t by 4 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा। अब मुझे पता है t क्या होता है, व्हाट इज t? t इज 2 पाई बाय ओमेगा। सो वो 2 पाई बाय ओमेगा में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी। सो ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा इंटू 4 प्लस पाई बाय 2 is equals to theta. This omega was cancelled. 2 2s are 4. Pi by 2 plus pi by 2. Theta becomes pi. तो दूसरी वाले के लिए इसमें हमको थीटा पाई आया। मतलब थीटा में हम लोग व्हाट इज थीटा? थीटा इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। हम ये स्मॉल टी की वैल्यूज, अलग अलग स्मॉल टी की वैल्यूज दी गई है, वो अलग अलग स्मॉल टी की वैल्यूज डाल डाल के हम थीटा की वैल्यूज निकालते जाएंगे। अब x कैसे निकालोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट x? वो देखो ये x कैसे निकालोगे। अब मुझे पता है कि x की जो जनरल इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करके लाई थी, इट वाज a sin ऑफ ओमेगा t, सॉरी a sin ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो हमने इसको बना दिया था, फाई हमारा पाई बाई 2 था क्योंकि इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। So it simply becomes x is equals to a cos of omega t। अब हम इस t की जगह पे वैल्यूज डाल डाल के x की वैल्यूज निकालते जाएंगे। ओके पहले t की वैल्यू कितनी थी लेनी बोली थी? हाउ मच वाज द अर्लियर t वैल्यू? पहले t की वैल्यू कितनी थी? पहले t की वैल्यू कितनी लेने बोली है? 0। चलो डालते हैं यहाँ पे 0। सो x इज इक्वल्स टू a cos of 0। करेक्ट। cos ऑफ 0 क्या होता है? 1। तो x की वैल्यू कितनी आई? दूसरे t के लिए x की वैल्यू निकालते हैं। दूसरा t क्या है? दूसरा t कौन सा बोला है उसने लेने? t by 4। लेट्स कैलकुलेट। हमने x की वैल्यू जनरल क्या निकाली है? a cos ऑफ ओमेगा t सिंप्लीफाई करके। दूसरे t की वैल्यू उसने बोली है, दूसरे स्मॉल t की वैल्यू उसने बोली है t by 4 डालो। तो x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा, इस स्मॉल t की जगह पे क्या डालेंगे? t by 4। सो x इज इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा। ये कैपिटल T क्या होता है? व्हाट इज कैपिटल T? 2 पाई बाय ओमेगा। सो इट इज 2 पाई बाय ओमेगा इंटू 4। ओमेगा गॉट कैंसल्ड। 2 2s are 4. So it simply becomes x is equals to a cos of pi by 2. Cos of pi by 2, cos of 90
is how much? 0. Cos of 90 is how much? 0. 0. 0. Zero. So x is equals to 0. आपको x यहाँ से 0 मिल गया. तो इस तरीके से स्मॉल t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके आपको आंसर लाना है. होप यू आर क्लियर. हाँ मिस. चलेगा सौरभ, नो इशू, चलेगा. अगर आप थीटा के बदले ओमेगा टी का कॉलम बनाते हो तो भी चलेगा, पर आपके बुक का रेफरेंस लिया है मैंने, इसलिए कि आप लोग बाद में दो चीजें देखकर कंफ्यूज ना हो, इसलिए बुक का रेफरेंस लेकर पढ़ा रही हूँ. हाँ मिस, क्योंकि वो a cos ओमेगा t ना वैसे ही अब मैम, वो a cos ओमेगा t है तो हमको सिर्फ ओमेगा t की वैल्यू से मतलब है. cos के लिए ओमेगा t चलेगा चलेगा, नो इशू, चलेगा ना मिस? चलेगा, ठीक है. नो प्रॉब्लम. बट सिंस थीटा इज अ फेस, सो इसलिए थीटा को भी रिप्रेजेंट किया जाता है. दैट इज द पार्ट. सो लेट्स कैलकुलेट वेलोसिटी. किसके लिए वेलोसिटी निकाल रहे हैं? टाइम इज इक्वल्स टू 0 के लिए. हमको पता है वेलोसिटी का इक्वेशन क्या था? माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. करेक्ट है. टाइम 0 डाल दिया तो माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ 0. साइन ऑफ 0 इज 0, तो वेलोसिटी उसके उस टर्म के लिए वेलोसिटी क्या आ गई? 0. हाँ अमन, आई एम कमिंग टू दैट. लेट्स गो एड विद द एक्सेलरेशन. ये वेलोसिटी निकाला. ऐसे t इज इक्वल्स टू t/4 के लिए निकालोगे, t इज इक्वल्स टू t/2 के लिए निकालोगे. सिर्फ आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओगे और इस कैपिटल T की जगह 2π/ω सब्स्टिट्यूट करते जाओगे. स्मॉल t की जगह पे ये जो t की वैल्यूज दी है वो डालोगे और कैपिटल T की जगह पे, जिस कैपिटल T की जगह पे आप 2π/ω सब्स्टिट्यूट करते जाओगे. लेट्स गो एड विद द एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज minus a omega square cos omega t. Okay, when t is equals to 0, it simply becomes a is equals to minus a omega square cos of 0. cos of 0 क्या होता है? 1. तो आपका एक्सेलरेशन क्या बन गया? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. दैट्स ऑल. समझा अमन? तो आपको मिस वो सिर्फ समझा, पर वो अगर ऐसा कोई एग्जांपल लिया मिस हम लोग ने एसएचएम का, हाँ जैसे क्या अगर हमने कोई ऐसा पेंडुलम लिया हाँ तो फिर उसमें एक्सेलरेशन हम लोग एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर हाँ पहले वो डी एक्सेलरेट होगा, इसीलिए वो मतलब अपोजिट जाएगा, इसीलिए उसको माइनस लिया. हाँ हाँ तो फिर मिस जब क्या वो इस तरफ आ जाएगा मीन पोजीशन पे, तब उसका वैल्यू क्या, उसका वो मतलब मिस जब क्या वो इस पे मीन पोजीशन पे आ जाएगा तब उसका 0 क्यों हो जाता है एक्सेलरेशन? क्या होता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है, अमन ये बात मैंने जब स्प्रिंग वाला एक्सप्लेनेशन आपको दिया था, आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल होता है. क्यों डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल होता है? क्योंकि आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल होता है. और मीन पोजीशन पे आपका फोर्स क्या हो जाता है? मीन पोजीशन पे आपका फोर्स हो जाता है इक्वल्स टू 0, क्योंकि मीन पोजीशन पे उसको फोर्स की जरूरत है ही नहीं. मीन पोजीशन पे योर फोर्स का वैल्यू इज 0, सो फोर्स इज 0, सो एक्सेलरेशन इज 0. समझ में आया? एट द मीन पोजीशन, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा होता. ना रिस्टोरिंग फोर्स अपना काम कर रहा होता, ना बाहर का फोर्स अपना काम कर रहा होता है. बट बिकॉज उसके अंदर स्टिल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट, स्टिल काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए वो दूसरा साइड में जाता है. बट अगर वो काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती होती तो वो रुक जाता. समझ में आ रहा है? तो एट मीन पोजीशन आपका जो मीन पोजीशन पे आपका जो पार्टिकल होता है उसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा होता है. फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाता है. नेट फोर्स एट द मीन पोजीशन इज 0. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय नेट फोर्स. इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पे फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को पूरी तरीके से बैलेंस करके 0 हो जा रहे हैं. इसीलिए एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट योर एक्सेलरेशन इज 0. आर यू क्लियर अमन? हाँ मिस वो वीडियो भी भेज देना ना मिस. ओके, एक्चुअली वो लिंक, ठीक है मैं लिंक भेजती हूँ. हाँ मिस वो एक बार देख लूंगा, एक और बार तो थोड़ा बेटर हो जाएगा ओके समझने के लिए. चलेगा, नो इशू. मिस I'll send it. दोनों वो टिकटॉक वाला भी. ओके फाइन. ओके लेट्स गो अहेड.
सो इस तरीके से आप स्मॉल टी की वैल्यू की जगह पे ये जो आपके गिवन टी है ये डालोगे। ये स्मॉल टी की जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, दिस गिवन टी। और ये गिवन टी डालने के बाद आप ये कैपिटल टी को 2π/ω से सब्स्टिट्यूट करके एक्स की, वी की, थीटा की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। होप सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज थीटा नाउ। सो अगेन होमवर्क फॉर यू, ये आपको दोनों ग्राफ आपको कल बना के आना है वापस से, एंड दिस ग्राफ यू हैव टू ड्रॉ फॉर 2 टाइम्स। दूसरी बात, ग्राफ इस तरीके से मत बनाना कि सिर्फ टेबल बना लिया और ग्राफ बना लिया। आपको ये चीज सॉल्व करके दिखानी है, भले आप एक ही बार दिखाओ, बट आपको ये चीज सॉल्व करके दिखानी है कि थीटा π/2 क्यों आया, एक्स ए क्यों आया, बी 0 क्यों आया, और एक्सेलरेशन -a⍵² क्यों आया। मतलब यू हैव टू शो द कैलकुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो ये पूरे का आपको एक बार कैलकुलेशन दिखाना है, सो दैट आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ना कि आज की तरह कि बस आ गए, समझ गया, आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। होप यू आर क्लियर। अब जरा ग्राफ को देखो, जब आप ये ग्राफ, दिस ग्राफ इज फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन में स्टार्टिंग में a इज 0, x इज 0, तो 0 पे है ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बना है ये टेबल के हेल्प से बना हुआ है, ये ऐसे कुछ भी नहीं बना है, जो टेबल में वैल्यूज आई है वही डाली हुई है। ओके, सो एट x इज इक्वल, मीन पोजीशन की बात करिए, ये एक्सट्रीम का ग्राफ नहीं है, ये मीन का ग्राफ है। तो जब x 0 होता है तो एम्पलीट्यूड भी 0 होता है, इसलिए 0 आया। जब थीटा π/2 होता है या t/4 होता है तो आपका जो a है वो मैक्सिमम आता है। जब थीटा यहाँ पर पाई होता है, दैट इज टाइम t/2 होता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट वापस 0 हो जाता है। तो ये जो पूरा ग्राफ है ये टेबल के से बनाया हुआ है। As you can see the table here, this table is for mean position. जब t 0 है, थीटा भी 0 है, x कहाँ पे था, 0 पे। देखो जब t 0 था x भी 0 था, सॉरी जब t 0 था थीटा 0 था, x 0 आया है। नेक्स्ट, जब t/4 है तो थीटा मुझे π/2 आया, ये मीन पोजीशन का ग्राफ है, कीप इट इन माइंड। जब t/4 है थीटा मुझे π/2 आया है और x मुझे a आया हुआ है। देखो जब t/4 है थीटा मुझे कितना है, थीटा मुझे π/2, दिस इज 90 डिग्री, π/2, और x की वैल्यू कहाँ गई है, +a तक। वैसे ही जब स्मॉल t/2 होगा, ये जो स्मॉल t होगा जब इक्वल्स टू t/2 होगा, मुझे थीटा पाई आएगा, पाई मतलब एक पार्ट कवर हो गया, थीटा पाई आएगा और x की वैल्यू मुझे वहां पे 0 आएगी। वहीं जब नीचे जाओगे, जब t 3t/4 होगा, थीटा आपको कितना आएगा, हाउ मच विल बी द थीटा फॉर t/3t/4, थीटा इज 3π/2, so this is 3π/2, this point is 3π/2। when it is 3π/2 आपका x का वैल्यू -a आएगा। तो देख सकते हो कि -a पे मैंने ग्राफ बनाया है। तो ये पूरा ग्राफ टेबल के हेल्प से बना हुआ है। ग्राफ के कंस्ट्रक्शंस मैंने समझा दिया आपको कि ऊपर 2 ले रहे हो तो नीचे भी 2 लोगे और विद हमेशा सेम रखोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ये मोटा हो गया, ये पतला हो गया, ये मोटा हो गया, नहीं, परफेक्ट। अब हमको इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिला जरा वो समझते हैं। ग्राफ का होमवर्क आपको क्लियर है, कल आपको 2 टाइम्स ये दोनों ग्राफ बनाना है और एक बार कैलकुलेशन दिखाना है, सारे थीटा, सारे x और सारे a के लिए as well as v के लिए। I'll check your homework tomorrow. Let's see what we got conclusion from the graph and we will stop here. Conclusion from graph. क्या conclusion मिला वो देखते हैं। Okay. पहला conclusion कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है टाइम के। पीरियोडिक फंक्शन है टाइम के, इसका मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद इन तीनों का ग्राफ रिपीट होता है। मींस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जब हमने ग्राफ बनाया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये सारे के सारे, इनके सारे ग्राफ्स
ये सारे के सारे जो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये अपने आप को एक डेफिनाइट इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं. ओके, दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम. दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व एंड एक्सेलरेशन टाइम कर्व. अगर मैं मीन पोजीशन से बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ मीन पोजीशन, कि मेरा एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है और मैं उस ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रही हूं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व, ये दोनों जो है ये साइन फंक्शन की तरह कर्व बनाते हैं. दे फॉलो द साइन कर्व. एज यू कैन सी कि इफ आई ऑब्जर्व एन एसएचएम फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व. देखो 0 से शुरू हो रहा है. एंड दिस इज एन एक्सेलरेशन टाइम कर्व. ये भी 0 से शुरू हो रहा है. मतलब ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये दोनों साइन कर्व के जैसा बिहेव करते हैं. साइन कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि साइन कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम 0. Okay, next conclusion. This was about the mean position if the particle is starting from mean position. Third, let's go ahead with the third. अगर मैं velocity और acceleration का ग्राफ देखूं, if I observe the graph of velocity and acceleration, this is velocity and this is acceleration. बता सकते हो दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है? कैन एनीवन से कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितने एंगल का डिफरेंस है? पाई बाय 2. Exactly. So there is a phase difference between there is a phase difference of pi by 2 between velocity and acceleration. वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ के बीच में जो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जो एंगल का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, द फेज डिफरेंस हियर इज ऑफ पाई बाय 2. दैट इज बिटवीन द ग्राफ ऑफ अ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वहीं पे अगर फेज डिफरेंस देखा जाए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का, बताओ जरा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में कितना एंगल का डिफरेंस है? पाई बाय 2. अगेन पाई बाय 2. मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के ग्राफ को कंपेयर करूं तो वापस से मुझे कितने एंगल का डिफरेंस मिल रहा है, कितने फेज का डिफरेंस मिल रहा है? पाई बाय 2 के फेज का डिफरेंस मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट, इफ हमने फोर्थ पॉइंट क्या देखा कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में देखें तो हमको जो फेज डिफरेंस मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? पाई बाय 2. दैट इज एंगल डिफरेंस इज पाई बाय 2. ओके, अखिल नायर, इट इज नॉट पाई, इट इज पाई बाय 2. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, अगर मैं फेज डिफरेंस देखूं डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन का, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, it is for the mean position, and this is acceleration. Displacement और acceleration में कितने का एंगल का डिफरेंस आ रहा है? Can you see? पाई का डिफरेंस आ रहा है. होप यू क्लियर? ये नीचे से शुरू हो रहा है, वो ऊपर से शुरू हो रहा है. Means there is a phase difference between acceleration and displacement of pi. और 6th point ये कि ये सारे functions 2 पाई के बाद वापस अपने आप को रिपीट कर रहे हैं. मींस दे आर पीरियोडिक. देयर पीरियोडिसिटी इज ऑफ 2 पाई. आफ्टर 2 पाई दे आर अगेन रिपीटिंग देमसेल्फ. यहां से भी देखो, ये इसका 2 पाई खत्म हुआ. यहाँ पर दिस इज योर 90, 180 एंड 90. 90, 180, 90 कितना हो गया? इट इज 360. करेक्ट. 90 प्लस 180 प्लस 90, वापस 360 के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रहा है. मीन्स ये जो सारे ग्राफ है, एज यू कैन सी, ये वाला भी देखो, दिस इज 180 प्लस 180, वापस 360 के बाद वो रिपीट कर रहा है. मतलब ये तीनों के तीनों ग्राफ्स अपने आप को 2 पाई दैट इज 360 के बाद वापस से रिपीट करते हैं. सो हमको ये सारे 6 कंक्लूजन हमको ग्राफ से मिले. आई एम रिपीटिंग द कंक्लूजन, ध्यान से सुनते जाओ. पहला कंक्लूजन हमने क्या देखा कि
डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब दे आर रिपीटिंग देमसेल्फ आफ्टर डेफिनाइट इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा हमने देखा कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व को देखा जाए, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल शुरू हो रहा है तो वो साइन कर्व को रिप्रेजेंट करता है, मीन 0 से शुरू होता है। दूसरा हमने देखा कि तीसरा हमने देखा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है उनके बीच में फेज डिफरेंस ऑफ π/2 का एग्जिस्ट करता है, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का भी जो ग्राफ है वो कितने से एग्जिस्ट करता है, कितना फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, π/2 का। जब एक्सेलरेशन, सॉरी दिस इज एक्सेलरेशन, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करना है, एक्सेलरेशन और x की वैल्यू दैट इज एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखा तो उनके बीच में कितना फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, पाई का। और सिक्स्थ पार्ट हमने क्या देखा कि हर बार ये जो फंक्शंस हैं ये 2π इंटरवल के बाद अपने आप को, ये जो कर्व है 2π इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, मतलब जैसे ही 2π खत्म होता है इनका वापस से ओरिजिनल जो शेप है वो रिगेन हो जाता है, एज यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ। दिस इज 2π वापस से रिपीट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो 2π। कहां पर 2π खत्म होगा इसका, दिस इज 190, 180 और इसका आधा 90, तो दिस टोटल बिकम्स हाउ मच, 90 प्लस 180 प्लस 90, 360, मतलब 360 के बाद ये वापस ओरिजिनल जैसा दिखने लगा। So means after 360, after 2π, they are repeating themselves. So this was the conclusion from the graph when a particle is starting from the mean position. Hope you are clear, everyone. So this was all about the graphical representation of an SHM. Homework for you. दोनों ग्राफ्स आपको 2 बार ड्रॉ करना है प्रॉपर स्केल के साथ, बट कैलकुलेशन आपको सारे टी वैल्यू के लिए, सारे स्मॉल टी वैल्यू के लिए एक बार दिखाना है, even for theta, even for x, v and acceleration. Hope you are clear.